जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 23 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 23 अगस्त के दिन। चलिए बाकी कार्ड मैं ले लूँगी खुद ही। नाइट ऑफ पेंटिकल, लूज़र, या फिर शायद आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड, मे भी आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, ये खून के आंसू रो रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 8 15 डेविल की एनर्जी। मे भी ये किसी गोल्ड डिगर के चक्कर में पड़ गए थे, या फिर किसी गोल्ड डिगर के साथ फ्यूचर के ड्रीम देख रहे थे। वो व्यक्ति डेविल था, उस व्यक्ति की नज़र इनके पैसे पे थी, ये सोच रहे थे कि इनको पैसा, आई डोंट नो। वो व्यक्ति गोल्ड डिगर था, उसकी नज़र इनके पैसे पे थी एंड ये सोच रहे थे कि उसके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना डेविलिश फेस इनको दिखा दिया है। 15 1 16 नहीं है, यहाँ पर 14 है। 15 14 29 जस्टिस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी डेविल ने इनसे अपना काम निकाला है एंड इनको चलता किया है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपका मुंह देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि इधर कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 3। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 4 4 12 एंड 8। 44 इम्पोर्टेंट है, 12 एंड 8। 4 8 12 भी किसी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 48 ईयर का कोई हो सकता है। 84 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। दिसंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एम्परर की एनर्जी है, या तो आप एम्परर हैं या तो ये पर्सन एम्परर हो सकता है। लूजर, डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए ये एम्परर क्यों है। फोर ऑफ बैंड की एनर्जी, 448 की एनर्जी, 444 की एनर्जी आ गई है। एंजल्स आपके साथ हैं, मे बी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी इस व्यक्ति की सच्चाई टाइम से पहले आपके सामने आ गई है, जिससे कि आप बच जाएं, या फिर 4 ऑफ, मे बी आपके पार्टनर अपने आप को एम्परर समझ रहे थे क्योंकि इनको हर चीज़ में विक्ट्री मिली है, या फिर मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। मे बी इन्होंने आपसे प्री प्लानिंग करके मैरिज की थी, मे बी ये पहले से किसी के चक्कर में थे। इन्होंने आपसे मैरिज की ही इसलिए थी क्योंकि आप रिच एंड वेल्दी हैं। मे बी किसी ने इनको मुहरा बनाया था, इनको यूज़ किया था पपेट की तरह। 448 स्ट्रेंथ की एनर्जी, एंड इन्होंने रिस्क लिया था। मे बी इन्होंने आपसे जानबूझ के या तो रिलेशनशिप में आए थे या मैरिज की थी आपका पैसा ऐंठने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, आपके पार्टनर पैसे को लेके में भी इनका मेन फोकस पैसा ही था, लेकिन आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी रूड एंड काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड डोमिनेटिंग बिहेव किया है। इन्होंने आपके साथ बिहेव कभी अच्छा रखा ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, एंड थर्ड पार्टी पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव थी। तो इन्होंने, मतलब यहाँ पे लव ट्रायंगल मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के पीछे पागल थे, थर्ड पार्टी पैसे के पीछे पागल थी, एंड मे बी आप अपने पार्टनर के पीछे डेडिकेटेड थे। तो यहाँ पर 4 4 8, कितने 4 आ गए हैं भाई, सारे 4 यहीं इकट्ठा हैं। मे बी 44 ईयर के आप दोनों हो सकते हैं, या फिर 4 अप्रैल किसी का बर्थडे हो सकता है। वैसे यहाँ पे 4 4 हैं, मतलब कि मे बी 44 44 आपको दिख सकता है।
तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यहाँ पे मुझे एडिक्शन, ऑब्सेशन, पागलपन, जुनून, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। 8-8-16 टॉवर की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा था, पागलपन, जुनून, इन सब में टॉवर आया है। टॉवर का मतलब ये है कि अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप था, जो भी आप लोगों ने ड्रीम देखे थे, मतलब आप ही ने देखे होंगे, इन्होंने भी देखे थे अपनी थर्ड पार्टी के लिए, वो सबके सब स्वाहा हो गए हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी। पेज ऑफ कप क्यों है? सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं क्योंकि इनको एक पैसा नहीं मिल पाया। मे भी इन्होंने सोचा था कि आपका पैसा निकाल के किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे एंड फिर ये मज़े से हैप्पी लाइफ जिएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, इसके लिए हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। यस, ये जो व्यक्ति था ये गोल्ड डिगर था। आपके पार्टनर सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, लेकिन जो थर्ड पार्टी थी वो उसका मकसद जो था वो सिर्फ पैसा अर्न करना था। पेज ऑफ बैंड। आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे थर्ड पार्टी पे आंखें बंद करके विश्वास किया एंड थर्ड पार्टी इनको खून के आंसू रुला के गायब हो गई एंड अब आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, अब ये पनिश्ड हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एंसेस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए। लवर्स की एनर्जी। जिस व्यक्ति की इन्होंने लवर समझा था, जिस व्यक्ति के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, वो व्यक्ति ही इनके हाथों से उड़ गया। 12-6-18 मून की एनर्जी। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत फहमी का शिकार थे, ये अंधेरे में थे, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। एंड यहाँ पर 12-6-18, 18 एंड 8-18 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो 18-8-26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। मतलब इन्होंने जो रिस्क लिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने रिस्क लिया है, ऐसा रिस्क जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि करें तो क्या करें। नाइट ऑफ कप की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन पर जजमेंट पास हो गया है। मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त इतने बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। इस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है क्योंकि ये कहीं के नहीं रह गए। आपके साथ जो ख़राब एटीट्यूड शो किया जिसकी वजह से आपसे भी इनका रिलेशन गया एंड थर्ड पार्टी तो इनको धोखा देके भाग गई है। तो फिलहाल यहाँ पर 4-4-8-28 10 की एनर्जी। अपने कर्मों का फल ये भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं एंड इनको पता है कि इन्होंने जैसा किया है वही चीज़ें इनको चखने को मिल रही हैं। 12-6-18 एंड 20-38 जस्टिस की एनर्जी। मे भी आप इनको डिवोर्स दे रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे भी, मतलब ये सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग लें, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आप काफ़ी ज़्यादा इनको लेके लविंग केयरिंग हो सकते हैं, लेकिन अब आप इनको लेके आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? डिवाइन को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके पैसे का बहुत लॉस किया है एंड अब आप बहुत हार्डवर्क करके किसी तरीके से अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। 8-8-16 टॉवर की एनर्जी। आपने बहुत मेहनत से जो धन कमाया था इन्होंने उसी पे टॉवर ला दिया। मतलब बहुत मेहनत से, मतलब आपने अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपना सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया था। तो जिस चीज़ को अर्न करने के लिए आपने अच्छी खासी लाइफ दी है, अपना टाइम दिया है, उसको आपके पार्टनर की गलती की वजह से ज़रा देर में ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, परेशान हैं एंड इनको लग नहीं रहा है कि अब आप इनकी हेल्प करेंगे। अगर इन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी, सारी सच्चाई भी आपको बता दी, तभी भी इनको दिख नहीं रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी लूज़र की आ रही है। क्योंकि अब ये खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि जिसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है वो इंसान डेविल था। वो इंसान इतना घटिया था कि उसने ना इनको छोड़ा ना आपको छोड़ा, वो सब कुछ लेके दफ़ा हो गया। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए थोड़े से कार्ड। पॉलिटिक्स। आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की, किसी और ने इनके साथ पॉलिटिक्स कर दी, जैसे कुछ ऐसा ब्लैंक। अब ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। 7-5-12 ये लटके हुए हैं एंड जब इंसान लटका होता है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ जाएं।
तो ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, एंजल्स गाइड कीजिए रिकवरी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो कुछ लॉस हुआ है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बताइए डिवाइन। माउंटेन 22 की एनर्जी है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। आपसे कहा जा रहा है कि आप पहली बात तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपनी आंखें खोल के रखिए। ठीक है, एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ आपके गाइडेंस के लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपसे कहा जा रहा है ज़्यादा प्राइड मत कीजिए। डिवाइन ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे व्यूअर तो प्राइड वैसे नहीं कर रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपको, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते भी हैं तभी भी आप विनम्र बने रहिए। मे बी ये व्यक्ति आपको लेसन देने के लिए आया था, मे बी आपको अपग्रेड करने के लिए आया था। ओके, फिलहाल डिवाइन आपके साथ हैं, प्रोटेक्शन में हैं आप, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ भी ऐसा मत करिएगा जो आपके लिए ठीक ना हो। ओके, जय माता दी।